वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम प्लस वन का जो टॉपिक है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूले, इसको करने जा रहे हैं और इसमें देखेंगे कि जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो कैसे ड्राइव करते हैं। तो देखिए क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और उसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारी बेसिक यूनिट है, इनको फंडामेंटल यूनिट भी बोला जाता है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एम को, मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को टी से, करंट को एम्पियर से, टेम्परेचर को केल्विन के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, फिलहाल हम जो हमारी तीन फंडामेंटल यूनिट हैं, मास, लेंथ, टाइम, सबसे पहले हम इनकी हेल्प से डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उनको ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले देखें, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको वेलोसिटी का डायमेंशन बताना है कि जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो देखिए डायमेंशनल फार्मूले करने के लिए आपके पास जो इनकी जो यूनिट होती हैं वो पता होना बहुत ही जरूरी है। देखिए जैसे मान लीजिए वेलोसिटी है, इसकी जो एसआई यूनिट है की होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए जो मीटर पर सेकेंड है आप इसको ऐसे लिख लें, मीटर पर सेकेंड। तो जो मीटर है ये एक आपकी लेंथ है और जो लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। ठीक है, और जो सेकेंड है ये टाइम है, टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो अगर आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे तो डायमेंशनल फार्मूला मीटर, आपको पता है जो भी लेंथ हो, ठीक है, जो भी लेंथ होती है वो सारी हम यहाँ एल से डिनोट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इसका, जो मीटर लेंथ है तो लेंथ के लिए एल यूज करते हैं और टाइम के लिए जो सेकंड है इसके लिए टी। तो डायमेंशनल फार्मूला होगा एल अपॉन टी। ठीक है, अब आप इसको अरेंज करेंगे किस प्रकार से, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर हम 1 लेते हैं, ये तो पता है 1 होती है पावर। तो यहाँ पे आप इन तीनों की फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो मास, इस फॉर्मूले में मास तो है ही नहीं, तो जो नहीं होता है उसका 0 लिखते हैं, चाहे m0 लिख दो, क्योंकि m0 लिखोगे यहाँ पे मान लीजिए m0 तो कोई भी डिजिट है या कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 होती है, वो 1 के इक्विवेलेंट होती है। तो हम इसको लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, लेंथ और टाइम, तो L1, और जो टाइम है जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये t-1 हो जाएगा। तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया वेलोसिटी का। ठीक है, इसी प्रकार हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो हम लेते हैं फोर्स का, F इज इक्वल टू mE। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा ये हम निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपके पास मास और एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो इनकी यूनिट में लिख लो। आपको पता है मास की यूनिट होती है kg, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड,
तो एक्सीलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख लें मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये हमारी यूनिट हो गई फोर्स। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे केजी है, ठीक है, तो जैसे केजी मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। अब आप इसको जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं इसकी फॉर्म में लिख लें। जो केजी है, केजी ये आपका एक मास है, तो मास के लिए हम क्या लेते हैं, एम। तो केजी के लिए हमने एम ले लिया। यहाँ पर स्क्वायर कोई भी न स्क्वायर है न कुछ, तो एम की 1 आप ऐसे भी कह सकते हैं। ये मीटर, ठीक है, मीटर एक लेंथ है, लेंथ के लिए क्या आता है एल 1। यहाँ सेकंड है, सेकंड है मतलब टाइम, टाइम के लिए क्या आता है कैपिटल टी, और टाइम की पावर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पे टी की पावर हो जाएगी वो स्क्वायर T2। ठीक है, अब आप इसको अरेंज कर लो। कैसे अरेंज करेंगे, M1 L1, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T-2। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया फोर्स का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते हैं। अब जैसे हमारे इसमें हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर, यहाँ तक फॉर्मूले दिए गए, मतलब अगर किसी फॉर्मूले में करंट या टेम्परेचर आ जाता है तो हम उसको ए और के में आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसे MLT, अगर करंट आ जाता है तो ए का डायमेंशन लिख देंगे, और अगर आपका टेम्परेचर आ जाता है तो के। तो यहाँ तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मोस्टली हमारे MLT में होते हैं। फिर अगर करंट कहीं इन्वॉल्व होता है तो ए का भी डायमेंशन लिख सकते हैं, और अगर टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है तो हम के का भी डायमेंशनल लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम डायमेंशनल फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए आपके पास क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो भी हमारी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उसका आपको क्या पता होना चाहिए। एक तो SI यूनिट पता होनी चाहिए, SI यूनिट। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए फोर्स है, वेलोसिटी है, तो उस केस में आपको एक फॉर्मूला जर्नल, जो जर्नल फॉर्मूला है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे हमारा होता है F इज इक्वल टू एम में काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv²। ठीक है, तो ये आपको जर्नल फॉर्मूले पता होने चाहिए जो कि फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं। ठीक है, तो पहले आपके SI यूनिट पता होनी चाहिए, दूसरा फार्मूला, और तीसरा जो भी यूनिट के अंदर जो भी इन्वॉल्व है। अगर मास है कोई तो m, लेंथ है तो l, टेम्परेचर है तो T, करंट है तो A। ठीक है, थर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो यूनिट है उसके अंदर हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये 7 होती हैं। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसके अंदर जो फॉर्मूले में जो गिवन है, जैसे मान लीजिए मास है, तो मास हमें पता है, मास है उसके लिए हम m लेंगे। एक्सीलरेशन है, उस फॉर्मूले को देखेंगे कि भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसमें मीटर आ गया तो लेंथ है, सेकंड स्क्वायर आ गया तो टाइम भी है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। जैसे आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस आर आप लोगों ने पढ़ा है करंट के अंदर। रेजिस्टेंस एक वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो करंट का अपोज करती है, जब कंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखे, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है, लेकिन यहाँ तो जो
हमारा डायमेंशनल फार्मूला है वो इन 7 जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनमें से होना चाहिए। अब ओम है वो तो है नहीं, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो हमारा ओम्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से हमारा R हो जाएगा V अपॉन आई। अब यहाँ एक प्रॉब्लम और आती है, आई तो आ गया क्योंकि हम पता है करंट के लिए होता है, तो उसके लिए हम डायमेंशन के केस में एम्पियर ले सकते हैं। लेकिन अब जो वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, अब ये तो है नहीं कोई हमारी फंडामेंटल यूनिट्स में, तो अब इसको कैसे करें? ठीक है, तो जो हमारा पोटेंशियल होता है वो W अपॉन क्यू होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो अब वर्क है, यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड करेंगे, V अपॉन आई, हमारा जो V होता है वो होता है W अपॉन क्यू। ठीक है, वर्क है, वर्क हमारा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू अपॉन आई। ठीक है, अब हमारे पास इन सब को करने के लिए ये हमारे फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब देखिए, फोर्स होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, अपॉन चार्ज, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 अपॉन आई हो जाएगा, तो 1 अपॉन ये हमारा क्या है, करंट। हम इनको इस प्रकार से लिख लेते हैं, जो ये हमारा ये था इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, वर्ड की फॉर्म में। अब देखिए, मास ये आपका सीधा, मास के लिए आप m लिख सकते हैं सीधा, पावर नहीं है तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। एक्सीलेशन, तो जो आपका एक्सीलेशन होता है, एक्सीलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए L1 और इसका T-2 हम पहले कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट आल्सो लेंथ, तो L1, जो चार्ज होता है करंट I क्या होता है, Q बाई टी, तो यहां से आपका Q हो जाएगा I T, तो इसके लिए एम्पियर, इसके लिए T, तो आपका चार्ज का हो जाएगा A1 T1 AT। ठीक है, और करंट का सीधा होता है हमारा A। ठीक है, जिसकी पावर नहीं उसकी 1 लेते हैं, और जिसकी है तो वो उसके साथ वो ले लेंगे। अब इनको रीअरेंज करेंगे तो R हो जाएगा हमारा M1, अब L1 और L1, ठीक है, बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, 1 प्लस 1, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, L स्क्वायर, तो L की 2, अब यहाँ पे T-2, और जब ये T ऊपर जाएगी तो ये T-1, और यहाँ A1 और A1 A2 ऊपर जाके -A2, तो यहाँ से R हो जाएगा M1 L2 T-2 और -1 T-3 A-2। तो दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, जिसके अंदर ध्यान रहे फंडामेंटल यूनिट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है। अगर जिस फिजिकल क्वांटिटी में ये फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं ये अगर इन्वॉल्व नहीं है तो उसका हम डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिख सकते, तो हम इसका ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो ड्राइव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके बुक में दिए गए हैं, तो उनमें से आप डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उनको करके देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अपने चैप्टर को एक्सटेंड करेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।